हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के एक छोटे सेशन पे जिसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनमें आपका पहला क्वेश्चन है कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है और नाइट्रोजन कहाँ से आती है। तो इसका सीधा सा आंसर है उन पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरमेंट से आती है और नाइट्रोजन गैस आती है आपकी सॉइल से आती है, ग्राउंड से आती है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है सॉल्युबल प्रोडक्ट का, वो कौन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम और जाइलम वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। जो जाइलम जो होता है वो नीचे से वाटर को लेकर के ऊपर लीव्स तक जाता है, और जो फ्लोएम होता है जो लीफ के अंदर फूड प्रोडक्शन होता है उसको लेकर के जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि हम जाइलम को हटा दें प्लांट्स के अंदर से तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जाइलम काम क्या करता है कि ग्राउंड से लेकर के वाटर और मिनरल्स को लेकर के लीफ तक पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, और वो नहीं पहुंचा पाएगा अगर जाइलम हटा देंगे, नहीं पहुंचा पाएगा तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये है कि ग्लूकोज जो एक्चुअली में उसका डाइजेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ग्लूकोज टूटता कैसे है। तो इसके थ्री, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, आप इसको ध्यान से देखिए। ग्लूकोज को टूटने के 3 मेन जो है तरीके हैं। पहला देखो, ग्लूकोज मैंने आपको इसको अगर आप और गहराई में जाओगे, इसका एक पार्ट है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन से लेता है। देखिए कैसे कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाके साइटोप्लाज्म जाएगा, साइटोप्लाज्म जाकर के ग्लूकोज टूटेगा 3 पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, यानी पाइरुवेट जिसको बोलेंगे, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे और एनर्जी निकलेगी। अब इसके 3 तरीके हैं जिस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहला है इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर अगर अब ये टूटेगा तो वो यीस्ट में होता है। यीस्ट जो है उसके अंदर होता है, उसमें एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। दूसरा, अगर हम लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगा। मैं यही बता देता हूं कि लैक्टिक एसिड में थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन। और बताता हूं मैं, यही लैक्टिक एसिड अपन की मसल्स में बनता है जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी के अंदर, और मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। इसकी वजह से हमको पेन होता है एक्सरसाइज करने पर। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो ग्लूकोज अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, हमारी सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, इसको हम रेस्पिरेशन सेशन भी रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा जो बात है कि हर्बीवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी क्यों होती है कॉर्निवोर्स के अलावा। तो सीधी सा आंसर इसका कि हर्बीवोर्स जो है घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे तो उसके अंदर सेलुलोज जाएगा, और सेलुलोज जाएगा तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स, कुछ बैक्टीरिया, रूमिनेंट्स के ऐसे चाहिए जिससे कि उसमें समय लगता है। सेलुलोज फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हर्बीवोर्स फूड। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स a longer time because the enzyme are produced by the ruminant bacteria that live in gut of the herbivores, जो herbivores की gut में होते हैं। longer small intestine ensure that the food stay for a longer duration of, बहुत ज़्यादा समय लगता है तो अगर लंबी इंटेस्टाइन है तो उसके अंदर लंबी रहेगी। और कॉर्निवोर्स डायरेक्ट सीधा मांस खाते हैं, उनको लिए उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जो बायोलॉजी में आया हुआ है कि राइट 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप कौन कौन सी होती है और उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं आपके, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरी आपका क्या करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है। प्योर ब्लड को हम बोलते हैं क्या, जो ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ले जाती हैं। प्योर ब्लड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है। और आर्टरी जो होती है हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट तक ले जाती हैं, ऑक्सीजन मिली हुई होती है, प्योर ब्लड होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो वॉल है उसके जो प्रेशर है वो हाई रहता है। आर्टरी थिक होती है, इलास्टिक वॉल होती है। ऐसे बीन्स के बारे में, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लेकर के वापस हार्ट तक अपना ब्लड को लेके आती है। और दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, बिकॉज इसके थिक वॉल नहीं होती क्योंकि इसके पास कोई लॉन्गर या अंडर ज़्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन इसके पास वॉल्व होते हैं जिससे कि बैक फ्लो के लिए ये हेल्प करती है। इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली द वन डायरेक्शन, और वीन्स के अंदर वन डायरेक्शन का ब्लड होता है। नेक्स्ट, कैपिलरीज को भूलना नहीं है। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच हैव वॉल एंड आर वन सेल थिक। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंड सेल टेक प्लेस एक्सेस थिन वॉल। थिन वॉल, पतली सी एक बॉल होती है, उसके जो कैपिलरीज होती है वो छोटी होती है, टिश्यूज के लेवल पर ब्लड वगैरह के एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। दूसरा जो है अपन का वो है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो सीधी सी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनएरोबिक एक्सपिरेशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का।
अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा ग्लूकोज का। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अनएरोबिक के अंदर एथाइल अल्कोहल बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, हम पढ़ चुके हैं। और लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। 38 एटीपी, एटीपी आपको पता होना चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, और एटीपी के 38 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें बनती है ऑक्सीडेशन में, और रिलेटिव स्मॉल एनर्जी यानी 2 एटीपी एनर्जी बनती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक बैक्टीरिया ह्यूमन मसल्स के अंदर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये आपको जो रिएक्शन है वो याद करके लिख के जानिए। C6H12O6 ग्लूकोज होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी 6O2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, इधर जैसे कि इसमें अल्कोहल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये डाइजेशन का, ह्यूमन डाइजेशन का, इधर की तरफ ये एल्वलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। डायग्राम आपको इस चैप्टर के सारे लेवल करके जाने, लेवलिंग के लिए डायग्राम आ सकता है, आपको देख के जाना है। टंग है, माउथ, वोकल कैविटी, ओइसोफेगस है, ये चीज़ें आपको इसमें से देख के जानी है बिल्कुल। ठीक है, और एक एक लेवलिंग एनसीईआरटी की आपको ढंग से याद करनी है, एक बार बना कर देखने सारे। हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसका नाम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। उसका पहले क्वेश्चन है कि हाउ इज द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करती है? तो ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बोन कॉल्ड द वर्टिबल कॉलुमन कवर एंड प्रोटेक्ट ओवर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है वर्टिबल कॉलुमन कवर्स, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, इस प्रकार से ये हमें हेल्पफुल है। विच ऑर्गन सीक्रेट ए हार्मोन व्हेन ए ब्लड शुगर राइज। जब ब्लड शुगर राइज होता है तो कौन सा जो ऑर्गन है वो हार्मोन सीक्रेट करता है? नेम डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज बाय द ऑर्गन। तो पेंक्रियाज, पेंक्रियाज जो एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स हैं, जो इंसुलिन हार्मोन जो है इंसुलिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और ये ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसको भी करती है ना, इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, नेम एनी 2 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म तो देखो इसमें 2 टाइप पूछा है, लेकिन उसमें 3 टाइप पूछ सकता है, 4 टाइप पूछ सकता है। तो आपको पता है फोटोट्रोपिज्म रेस्पॉन्स टू लाइट, जियोट्रोपिज्म रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, कीमोट्रोपिज्म रेस्पॉन्स टू केमिकल। ये आ सकता है आपको। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है। तो देखो पॉजिटिव मतलब कि उस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। और जैसे प्लांट है, एक प्लांट अगर ग्रो करेगा तो उसकी जो रूट है वो नीचे जाएगी, तो वो ग्रेविटेपिज्म में है। और ग्रेविट्रोपिज्म में अगर रूट की पूछ रहा है तो वो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म है, और जो शूट है यानी कि जो उसका स्टेम है वो नेगेटिव ट्रोपिज्म है। तो आपको चीज़ याद होनी चाहिए। व्हाट आर हार्मोन? हार्मोन्स क्या होते हैं? नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड एंड स्टेट ऑफ द फंक्शन। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका क्या फंक्शन है? तो हार्मोन जो है केमिकल होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं विच आर डायरेक्टली सीक्रेट टू ब्लड बाय डक्टलेस। देखो हमारे जो क्या होता है, ग्लैंड जो है इनको डायरेक्ट ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है, जिससे जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और ये किसी भी ऑर्गन को फंक्शन कराने के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यहाँ से थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और जो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एक तरीके से। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। बाय रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ हेल्प ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, और थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के डाइजेशन के ऊपर हेल्प करता है अपन की, और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के ऊपर रेगुलेट करता है। द गिवन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, सेटअप इन टेस्ट ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स ग्रेविटी, यूज साइंटिफिक टर्म्स फॉर द कंक्लूजन। अगर मैं बात करूँ इसकी एक्सपेरिमेंट की, तो इसके अंदर एक प्लांट है जिसकी रूट नीचे की तरफ जा रही है और सूट उसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रेस्पॉन्स ऑफ सूट इज सनलाइट। देखो सनलाइट की तरफ जा रहा है उसका सूट, सूट मतलब रूट के ऊपर वाला पूरा भाग जो जमीन में दिखाई देता है, वो पूरा क्या है? सूट है। बेंडिंग ऑफ द सूट इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। अगर
इसका सूट सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है तो वो फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि फोटो का मतलब था लाइट, लाइट मतलब फोटोट्रोपिज्म। द रेस्पॉन्स ऑफ रूट ग्रेविटी, और जो उसकी रूट है वो जमीन की तरफ जा रही है तो वो है ग्रेविटोपिज्म, क्योंकि वो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है, आपको पता होना चाहिए चीजें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड लेवल लेवल डायग्राम, तो आपको डायग्राम्स इस चैप्टर के अंदर अच्छे से याद रखने जाने। ये डायग्राम आपका है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है और डेंड्राइट्स हैं, और यहाँ पर ये दूसरे प्रकार, दूसरा देखो आपको याद रखना चाहिए, दो एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन का फर्स्ट जब आपस में जुड़ते हैं उस तरह को सिनेप्स कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। डेंड्राइट्स एक्वायर स्टिमुलाई और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सेल्स, एक्सॉन कैरीज अवे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी इन डेंड्राइट्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इन फिगर, इस फिगर के अंदर ए बी सी पार्ट, आप देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि इस प्रकार के कोई डायग्राम दे देगा, उसके अंदर लेवलिंग दे देगा, अब ए बी सी को आप लेवलिंग कीजिए। तो इसका आंसर होगा, देखो ए क्या है आपका, ए है इसके अंदर प्लेम्यूल, और बी इसके अंदर बी बी नीचे की तरफ है तो वो रेडिक्यूल, और बीच में जो है सी वो है आपका कोटिलेडोन। तो आपको याद रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्रिपेयरिंग स्लाइड ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड वर्डिंग द ईस्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिपोर्टेड, मतलब इन्होंने एक अमीबा की स्लाइड देखी, उसके बाद उन्होंने ये जो नीचे दे रखे हैं इसमें ABCD में ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने रिपोर्ट किए। तो सिंगल सेल ऑफ अमीबा एंड यीस्ट वर अंडरगोइंग बाइनरी फिजन एंड बडिंग रेस्पेक्टिवली। तो जो अमीबा है सिंगल सेल है और यीस्ट है वो बाइनरी फिजन उसके अंदर होता है, इन्होंने देखा। तो साइटोकाइनिन वाज ऑब्जर्व इन द यीस्ट सेल, साइटोकाइनेसिस जो है यीस्ट सेल के अंदर होता है। इन elongated nucleus was dividing to form two daughter nuclei in amoeba, और a chain of bird were observed due to reproduction in amoeba। अब ये इन्होंने 4 सेंटेंस दिए हैं, अपन को बताने इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो इसमें से सही है आपका सी और डी। सी क्या है, elongated nucleus was dividing to form two daughter nuclei in amoeba। भाई देखो, इसके अगर अमीबा का जो बाइनरी फिजन होता है तो उसके अंदर 2 डॉटर सेल बनती हैं और उनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। एक चेन ऑफ वर्ड वर ऑब्जर्व ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ए चेन ऑफ वर्ड वर ऑब्जर्व। तो आप जब इस अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वर्ड वर्ड दिखाई देगा। हाँ, इसके अंदर सिंगल सेल ऑफ अमीबा एंड यीस्ट वर अंडरगोइंग बाइनरी फिजन, इसका आंसर हो जाएगा ये डी। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ DNA कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली accurate ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ DNA कॉपिंग का क्या इफेक्ट है, नॉट परफेक्टली एक्यूरेट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इम्पैक्ट DNA कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस लीड टू वेरिएशन और इवोल्यूशन। देखो कोई भी है, अपन जब सेक्सुअल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्लोन बिल्कुल जो है पेरेंट्स के समान होता है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं जो DNA कॉपी नहीं होती हैं। नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया हैव टू एबिलिटी टू रीजनरेशन। प्लेनेरिया का जो है वीडियो भेजूंगा मैं। प्लेनेरिया को अगर हम किसी को काट दें बीच में से तो वो दो अपन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर दोबारा रीजनरेशन पावर होती है, उसके अंदर दूसरे न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल मेथड है प्लांट की रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर लीफ, रूट और स्टेम इन किसी भी पार्ट, प्लांट के किसी भी पार्ट से दूसरा न्यू प्लांट जो है आपको बनाया जा सकता है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है। तो ये आलू वगैरह में इस प्रकार के इनमें होता है, जिससे बनाना है इनमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से प्लांट के से शुगर कैन आपको गन्ना है उससे हम दूसरा प्लांट्स बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सो द डिफरेंट स्टेज ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर हमने अलग अलग फेज देखी हैं, जिसके अंदर आपको जो टर्मिनोलॉजी वो याद रखनी है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, अंदर लेने की प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, बाहर निकालने की प्रोसेस। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसमें न्यूक्लियस है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, डेवलपमेंट जो अभी अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोव, फिर है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और 2 डॉटर सेल्स आपको मिल जाती हैं। स्टेट द रोल ऑफ वन सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब आपको रोल प्ले इनका फंक्शन लिखने हैं सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेमिनल वेसिकल ये सिक्रेट करता है आपको अल्कलाइन सिक्रेशन विच लोअर द पीएच ऑफ सीमन एंड प्रोवाइड नोरिशमेंट। तो देखो सीमन के लिए नोरिशमेंट प्रोवाइड कराता है और अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपको मोटिलिटी ऑफ स्पर्म की मोटिलिटी के ऊपर
मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी बिल्कुल जो पेनिस होता है उसके ऊपर होती है। जैसे अगर हम देखते हैं इसको, तो जो अपन का यूरिनरी ब्लैडर है उसके जस्ट नीचे इसको होती है। ठीक है जी। और इजैकुलेशन के टाइम पर ये फंक्शन करते हैं, जिनके अंदर से एक सीमन निकलता है जो स्पर्म के साथ साथ मिलकर निकलते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें एसटीडीज की बात की गई है। तो एसटीडीज के अंदर आपको देखना चाहिए, एसटीडी होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और बहुत सारी एसटीडी ऐसी हैं जो उनका आज तक कोई इलाज, एक दो एसटीडी जैसे एड्स है, इनका आज तक कोई इलाज नहीं है। ये इनको टू पार्ट्स में मोस्टली डिवाइड किया है, एक तो बैक्टीरियल और एक वायरल। बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया से होती हैं, वायरल जो वायरस से होती हैं। तो बैक्टीरियल के अंदर आपके आती हैं सिफिलिस और गोनोरिया, और अगर वायरल की बात करें तो वायरल के अंदर आपके आती हैं जो है एड्स और वॉट्स। वॉट्स इसके अंदर आते हैं। और एड्स की फुल फॉर्म आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड रिबन इसका वो होता है सिंबल, जो रेड रिबन हाथ में बांध के रखते हैं। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, गोनोरिया, सिफिलिस हमने बताया, एड्स और हर्पीज। हर्पीज वायरस से होता है, हर्पीज एक बीमारी होता है। एक की स्ट्रेटेजी इन द प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एज वेल एज देयर सेक्सुअल पार्टनर इन टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन, प्रिवेंट ट्रांसमिशन। अब इनसे बच कैसे सकते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हैविंग सेक्स विद एन इन्फेक्टेड और एनी अननोन पर्सन शुड बी अवॉइडेड। अगर किसी ऐसा आदमी जिसको हम जानते नहीं हैं उनके साथ में ये सी काम ना करें। शेयरिंग ऑफ निडल्स, सिरिंज, मतलब किसी डॉक्टर के पास या फिर कहीं आप जाओ तो वहाँ पर आप जो निडल है या सिरिंज है उसको किसी शेयर ना करें, वो एक खुद की सेपरेट लगवाएं। मस्ट बी प्रोहिबिटेड, इसको आप बंद करें। और सर्जिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टरलाइज्ड प्रॉपर्ली बिफोर यूज। डॉक्टर है जहाँ भी आप जाते हो तो उस जगह पर क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशन करने वाले जो इतने इक्विपमेंट होते हैं उन सबको स्टरलाइज कर लें, उनको आप जर्मीकृत कर लें एक तरीके से। और एक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। देखो, अगर किसी की मदर को है जो प्रेग्नेंट है तो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दें। और दूसरा किसी भी आदमी से ब्लड देने से पहले वो सब चीज़ें जो है उनसे ब्लड, ये डिजीज़ फैल सकता है। ठीक, इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लोगे और इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड दे से उससे भी ये फैल सकता है। तो इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप रोक सकते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग का क्या इफेक्ट है, और विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, ये एक्यूरेट परफेक्ट नहीं है ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट। तो ईच न्यू जनरेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपिंग ऑफ टू इंडिविजुअल्स। देखते, the DNA copying which is not perfectly accurate in the reproduction process result in variation in population for the survival of स्पीसीज। इस देखो, किसी भी स्पीसीज की सर्वाइव करने के लिए कुछ तो वेरिएशन होंगी। और मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ जो है कॉपी होती है जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो पेरेंट्स की, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि वेरिएशंस आती हैं। और किसी भी लिखा है कि किसी भी स्पीसीज के सर्वाइव के लिए पॉपुलेशन में वेरिएशंस होना है। द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन गैमीट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स विच कंटेन ओनली हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर विद द नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो, आपको पता है रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, गैमीट्स अलग होते हैं, गैमीट्स के मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट का जब क्लीवेज होता है उसके अंदर से ग्लेस्ट्रोला फेजेज बनती है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है। तो ये चीज़ें अलग अलग, उनमें जो है वेरिएशंस आ जाती है। हम बात करेंगे एक 5 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 3 से 4 5 पार्ट दे देगा, उनके आपके नाम पूछेगा। तो ओवरी का क्या फंक्शन है, यूट्रस का क्या फंक्शन है, फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, और उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लेसेंटा इन द ह्यूमन फीमेल। तो ओवरी जो होती है वो एग प्रोड्यूस करने का, फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करने का काम करती है, और ओवम रिलीज करती है। वन ओवम इज रिलीज बाई वन ओवरी एवरी मंथ, एक मंथ में एक ओवर रिलीज करती है। सीक्रेट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं उनको सीक्रेट करने का काम होती है। एक फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती हैं। यूट्रस होता है वो प्रोटेक्ट और नरिशमेंट करता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। देखो, एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन भी यूट्रस के अंदर होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर भी यूट्रस की इंटरनल लेयर वो टूट टूट कर आती है। तो आपको चीज़ याद होनी। फेलोपियन ट्यूब की हम बात कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब वो पार्ट है, वो ट्यूब है जो यूट्रस से लेकर के और ओवम तक, ओवरी तक लगी होती है। फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो फेलोपियन ट्यूब इट पासेस डाउन द ओवम टूवर्ड्स द यूट्रस रिलीज बाय द ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ द प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर प्लेसेंटा की क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो प्लेसेंटा इज ए डिस्क विच एमेंडेड इन द यूटेराइन वॉल।
जो प्लेसेंटा होता है वो डिस्क लाइक है, और जो यूट्राइन वॉल के ऊपर चिपका होता है। द इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रायो साइड, एम्ब्रायो साइड पर विलाई होती हैं। द मदर्स एंड ऑफ द प्लेसेंटा हैज ब्लड स्पेस विच सराउंड इन द विलाई, और उसके अंदर बहुत सारा ब्लड होता है जो मदर की तरफ का होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो न्यूट्रेंट एंड ऑक्सीजन रिसीव बाय द फीटस फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड से जो न्यूट्रेंट है उनको बेबी तक पहुंचाने का काम होता है। द फीटस गिव अवे वेस्ट प्रोडक्ट, फीटस के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर्स हैं, उनको मदर के ब्लड के थ्रू एक्सक्रेशन कराना इसका काम होता है। अब आपका एक चैप्टर लास्ट जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर हम बात करें कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट स्पीसीज के लिए क्यों है, तो वेरिएशन इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। देखो कि मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए और क्या उसकी वेरिएशंस होनी चाहिए ज़्यादा कि पॉपुलेशन सर्वाइव के लिए। जीन क्या होती हैं? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन और लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन्स अचीव देयर इफेक्ट बाई डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें कि जीन होती है, वो जीन वर्ड जोहानसन ने दिया था, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल, एक सेल के अंदर डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। डीएनए कहाँ मिलता है? एक सेल के अंदर। डीएनए इन फाउंड न्यूक्लियस ऑफ सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। देयर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं या क्रोमेटिन तंतु कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं। विच कॉन्स्टेंट द डीएनए डीऑक्सी, डीएनए की फुल फॉर्म आपको पढ़ के जानी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए कंटेन इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है यही कि प्रोसेस होती है एक जिसके अंदर जो फीचर्स हैं यानी जो करेक्टर्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि पास बाय विच द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पास इन द फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाने को कहते हैं। वेयर आर द जीन लोकेटेड, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ जीन? जीन कहाँ होती है, इनका केमिकल नेचर क्या होता है? तो जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं, लिखा जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर सीक्वेंस एंड एट फिक्स पोजिशन, कुछ फिक्स। केमिकली जीन आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और जो कंस्टिट्यूट होते हैं डीएनए से। आपको इनके बीच के क्रम भी याद होना चाहिए, GAGCT, आइडिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। ये बड़ी चीज़ आगे चीज़। वाई विल ईच गैमिट कंटेन ओनली वन जीन सेट? क्यों जो है एक गैमिट एक जीन सेट होता है? तो द जीन कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, हेंस गैमिट इज ऑलवेज pure as far as contrasting character are considered and will present only one gene set। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म शो asexual reproduction show very little variations from each other। देखो ऑर्गेनिज्म शो asexual reproduction, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो asexual reproduction मैंने आपको बताया था इसके अंदर, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बार बार हमारा ये कि asexual reproduction के अंदर भी कुछ छोटी छोटी वेरिएशंस आती हैं। मैं आपको बताया इन asexual reproduction organism there is no meeting ऑफ जीन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल सिंस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसकी ऑफस्प्रिंग बिल्कुल क्लोन होती है, और जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे उनकी सेल्स मिलेंगी तभी तो वेरिएशंस बनेंगी। तो लिखा हुआ है इंडिविजुअल सिंस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व देयर आर वेरी माइनर वेरिएशंस जनरेटेड इन सच ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्मॉल इनकरीज इन द डीएनए कॉपिंग। क्योंकि इसके अंदर एक ही पेरेंट होता है तो उसके अंदर से डबल डीएनए मिल ही नहीं पाता दूसरी जनरेशन, इस प्रकार से। गिव द बेसिक फीचर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म का बेसिक फीचर क्या है? तो इसका आंसर देखिए कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग यानी संतान में जाते हैं। तो इनहेरिटेंस, द बेसिक फीचर ऑफ इनहेरिटेंस आर कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय जीन, जो कैरेक्टर होते हैं वो जीन से कंट्रोल होते हैं। ईच जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, जितने भी जीन है वो सब कैसे वन कैरेक्टर से, ईच जीन कंट्रोल वन करेक्टर, एवरी जीन जो है एक करेक्टर को कंट्रोल करती है। तो देयर मे बी टू और मोर फॉर्म ऑफ द जीन, तो ओनली वन फॉर्म मे बी डोमिनेंट ओवर द अदर्स, एक जो है डोमिनेंट हो सकता है दूसरे के ऊपर। जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जीन क्रोमोसोम्स। एन इंडिविजुअल हैज टू फॉर्म ऑफ द जीन वेदर सिमिलर और डिसिमिलर, एक इंडिविजुअल है वो टू फॉर्म दो टू फॉर्म द जीन एंड वेदर सिमिलर और सिमिलर हो सकती है, जो है जीन है वो अलग अलग हो सकती है। द टू फॉर्म सेपरेट एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, द टू फॉर्म आर
वॉट टुगेदर इन द जाइगोट, जाइगोट के अंदर दोनों एक साथ होती हैं। तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मेल और फीमेल की मिलेंगी तो। क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, देखो मेंडल के एक्सपेरिमेंट मटर के प्लांट्स पर किए थे, पाइसन सेटाइव हम बोलते हैं उसके अंदर से। तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल टी ड्राफ्ट है, उसको लॉटॉल बोलते हैं, इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। दोनों के अंदर बीच में जब हाइब्रिडेशन किया गया था तो गैमीट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलाया दोनों को, तो सेल्फ ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि टॉल हुए। फिर इनकी सेल्फिंग कराई गई थी, देखो F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर इन दोनों के गैमीट बने टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद इन दोनों की जब हमने क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन हमको मिली क्या, एक तो एक बना था शुद्ध शुद्ध लंबा बना, शुद्ध लंबा मतलब कि प्योर टॉल, जैसे कैपिटल टी। दूसरा जो लास्ट वाला जो हमें मिला वो बना शुद्ध ड्राफ्ट, यानी शुद्ध बोना, जिसको हम प्योर ड्राफ्ट बोलते हैं, जिसको स्मॉल टी, और दो हमको मिले क्या, टॉल मिले, जिनके अंदर टी कैरेक्टर डोमिनेंट था, ये हमें मिला। तो ये आपका हो गया कहाँ पर, ये आपकी बायोलॉजी हो गई कंप्लीट।